उनका कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और ये एक विशेषज्ञ सह सामान्यज्ञ सेवा के अंतर्गत इनका सेवा काउंट किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत मतलब जब तक प्रशिक्षण नहीं इनको मिलता है तब तक ये आरडीओ मतलब रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के तहत काम करते हैं और जैसे ही मिलता है उन प्रशिक्षण के बाद इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। इनका काम जो है एक प्रखंड स्तरीय सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हैं कि अनुमंडल स्तर पर एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और जिला स्तर पर आईएएस एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से एक डीएम जिला स्तर पर जिन कार्यों को संचालित करता है, सिमिलरली एक एसडीएम भी उसी तरह अनुमंडल स्तर पर सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालित करता है। ठीक उसी प्रकार बीडीओ जो है वो प्रखंड लेवल पर सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। तो इनका कार्य भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ के द्वारा ही किया जाता है और जितने भी ग्रामीण स्तर पर लगभग 40 विभागों का कार्य होता है और इन 40 विभागों का कार्य होता है ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ होता है और इन सभी कार्यों का संचालन बीडीओ के द्वारा किया जाता है। तो ये बीडीओ का पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है और ये प्रखंड लेवल पर काफ़ी पावर और जज्बे का पद है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये प्रखंड स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं और ये आरडीओ का जो पद जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ये पहले बीडीओ के नाम से ये प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आते थे, लेकिन 2010 में इन्हें आरडीओ नाम बदल करके इन्हें ग्रामीण सेवा के अंतर्गत एक नया कैडर बनाया गया, जिसे प्रशासनिक सेवा से अलग एक ग्रामीण विकास कैडर बनाया गया और इनका जो भी वेतनमान है वो 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत है और उसके बाद 3 साल के उपरांत इनको 4800 ग्रेड पे वेतन दिया जाता है। तो अब हम लोग इसको 7वें पे कमीशन में भी देखेंगे कि किस प्रकार से इनको वेतन मिलता है और क्या प्रमोशन के अवसर है, इन सभी को देखते हैं। तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी का जो कार्य है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए दोस्तों ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑफिसर बने और ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे तो डेफिनेटली आप बीडीओ का पद आपके लिए काफ़ी सर्वथा उपयुक्त होगा। तो आप जी जान लगा दे और 66वीं बीपीएससी आ रही है और इसमें बीपीएससी के थ्रू संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ही बीडीओ की बहाली होती है। तो आप डेफिनेट रूप से तैयारी में लग जाए और इस पद को हासिल करने का जज्बा रखें। तो 7वें पे कमीशन के अनुसार जो है वो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। उनको 7वें पे कमीशन के अनुसार 35,400 का बेसिक पे मिलता है, मतलब आपको ये 4200 ग्रेड पे हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके अलावा आपको डीए, मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस जो भी है जो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो सभी अलाउंस आपको दिया जाता है। लेकिन 3 साल के बाद जब आपको का प्रशिक्षण कम्प्लीटली पूर्ण हो जाएगा और आप कम्प्लीटली एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगेंगे तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 47,600। अब ये 47,600 हो गया 4800 ग्रेड पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको डीए, मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस भी मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा पद है और काफ़ी जज्बे वाला पद है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिलता है। तो सुविधाओं में आपको सुरक्षा गार्ड मिलता है और घरेलू नौकर भी मिलता है, साथ साथ आपको एक आधिकारिक वाहन और ड्राइवर भी मिलता है। टेलीफोन कनेक्शन जिसका बिल जो है वो सरकार भुगतान करती है, साथ साथ बिजली बिल का भी भुगतान, आपके आवास और कार्यालय के बिजली बिल का भी भुगतान सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सुविधाएं इनको प्रदान की जाती है। अब इनके प्रमोशन के अवसर को जानते हैं। तो प्रमोशन के भी व्यापक पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। प्रमोशन के उपरांत इनका बीडीओ के रूप में मतलब 3 साल के बाद ये प्रमोशन होकर बीडीओ बन जाते हैं। उसके बाद आपको लगभग 8 से 10 वर्ष कार्य करने के बाद आप एसडीएम के लिए आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आप सीनियर एसडीएम बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं। सीनियर एसडीएम जैसे ही बनेंगे आप डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो डायरेक्टर किसी भी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आपको डायरेक्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद आप डीडीसी तक लोग पहुंच ही जाते हैं। तो जनरली आपको आपके सर्विस आवर में 2 से 3 प्रमोशन तो आप डेफिनेटली ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सीनियर एसडीएम, ज़्यादातर लोग सीनियर एसडीएम बनकर रिटायर कर जाते हैं।
तो ये काफ़ी प्रमोशन के भी काफ़ी स्कोप है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा पद है। तो दोस्तों अगर ये